नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार और उसके महत्व के बारे में। अभी तक की जो स्लाइड्स हो चुकी है उसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। हमने राजस्थान में कृषि की विशेषताओं को पढ़ा, कृषि के महत्व के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि में के क्षेत्र में क्या विकास हुए उसके बारे में डिस्कस किया था। फसलों के प्रमुख प्रकार हो चुके थे और हमने गेहूं तथा बाजरा की फसल के बारे में डिस्कस कर दिया था। इसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं मक्के का जो उत्पादन है राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से होता है। वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत विशेष रूप से अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का ये मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि मक्का खाना एवं मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना। ये जो कहावत है वह इसके विशिष्ट संबंध को उजागर करती है। चावल और गेहूं के बाद खाद्यान्नों में बात करें तो इसी का राजस्थान के अंतर्गत विशेष महत्व है। मक्का वैसे तो उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा मानव तथा पशु दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना में मक्का ही मांस देने वाले पशुओं को खिलाया जाता है ताकि वे मोटा ताज़ा हो। और राजस्थान की अगर बात करें तो ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल का अर्थ हो गया कि इस फसल को राजस्थान के अंतर्गत जो बोने का जो समय है वो वर्षाकालीन समय रहता है। बात करते हैं इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो मक्का के दाने का भी प्रयोग किया जाता है और उसके डंठल जो होते हैं उन दोनों का हम उपयोग करते हैं। मक्का से स्टार्च बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, अल्कोहल भी बनाया जाता है। खाने की दृष्टि से बात करें तो इसका सोगरे यानी उसकी रोटी बनाई जाती हैं, दलिया, ढोकले, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लैक्स इत्यादि सारे के सारे पदार्थ इसको निर्मित किया जाता है। इसकी जो हरी पत्तियां होती है उसके सहायता से एक साइलेज प्रकार का विशेष चारा प्राप्त किया जाता है और जो सूखे डंठल जो होते हैं जिसे डोके कहा जाता है तो उसको मशीन की सहायता से उसके कुतर बना के या डायरेक्टली उसको पशुओं को खिलाने के काम में किया जाता है। बात करते हैं इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो ग्रीष्मकाल जैसे ही समाप्त होता है तो लगभग 5 जून के जो समय के बाद 15 जुलाई तक जब मानसून का जो सीजन रहता है उसका जो प्रथम पक्ष रहता है उस समय इसको बोया जाता है। इसके लिए औसत जो तापमान है लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना आवश्यक माना जाता है। रात्रि के समय ये काफ़ी अधिक बढ़ती है और कहा जाता है कि रात्रि का तापमान अगर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं है और अगर पाला नहीं गिर रहा है या ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये विकसित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात अगर काफ़ी गर्म है तो इस पौधे के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसके अंतर्गत तापमान के बाद हम बात करते हैं वर्षा। तो मक्के की फसल के लिए औसतन 500 mm या फिर हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर की वर्षा न्यूनतम होनी चाहिए। उपयुक्त वर्षा अगर उससे मिलती रहे यानी लगभग 80 सेंटीमीटर तक वर्षा मिलती रहे तो भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जिसमें आबू का पर्वत का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर लगभग 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको उत्पादन किया जाता है। अगर बारिश नहीं हो तो सिंचाई की सहायता से भी इसे उत्पादित किया जाता है। वर्षा के बीच में अगर अंतराल अधिक है तो पौधे को काफ़ी नुकसान होता है। रात में होने वाली जो बारिश जो होती है वो इसकी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी इसके लिए जीवांश युक्त जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो, आर्द्रता वाली जो मिट्टी है वो उसके लिए काफ़ी अधिक अच्छी मानी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो मक्का का राजस्थान राज्य के अंतर्गत उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 6 बीघा के अंतर्गत 872 किलोग्राम एवरेज उत्पादन देखने को मिला है। लेकिन इससे भी अधिक उन्नत अगर फसलें हैं तो लगभग 1118 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता और अकाल के कारण इसकी उत्पादकता घटती और बढ़ती रहती है। उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो मक्का की उन्नत किस्मों का जो विकास है अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना है जो उदयपुर क्षेत्र में चलाई जा रही है तथा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में इसका उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। तो इसकी दो प्रमुख जो प्रचलित किस्में हैं जिसमें एक माही कंचन और माही धवल। माही जो है माही नदी के आधार पर दिया गया है यानी बांसवाड़ा क्षेत्र की ये किस्म है। कंचन का अर्थ होता है सोने के समान यानी माही क्षेत्र में
पीले रंग की जो मक्की होती है उसे हम माही कंचन कहते हैं, और माही धवल यानी श्वेत रंग यानी वाइट कलर के जो मक्की के दाने होते हैं उसे माही धवल के नाम से जाना जाता है। ये हाइब्रिड प्रकार की किस्म है। इसके अलावा एक सविता नाम की भी एक मक्के की किस्म का भी वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वैसे तो दक्षिण पूर्वी राज्यों में क्षेत्रों में जिलों में इसे उत्पादित किया जाता है। तो राजस्थान में मक्का के अंतर्गत कुल भूभाग का लगभग 15% भाग यानी 1.38 लाख हेक्टेयर जो भाग है वो सिंचित है, तथा 85% जो भाग है वह मानसून पर आधारित है। तो इस प्रकार से देश के कुल मक्के का जो उत्पादन का लगभग 1/8वां भाग जो है वो राजस्थान से प्राप्त होता है। प्रमुख जिलों की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख उत्पादक जिलों के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, सिरोही और टोंक ये प्रमुख क्षेत्र हैं। बनास, माही, ढूंढ, मोरेल और बीड़ और बेसिन जो नदियों के जो बेसिन है वहाँ पर मक्का काफ़ी अच्छी तरीके से और अच्छी मात्रा में उत्पादित की जाती है। उत्पादन की बात करें तो मक्के का जो उत्पादन है वह लगभग जिस प्रकार से हमने कहा है कि देश का लगभग 1/8वां जो भाग है वो यहीं से प्राप्त होता है। तो इसमें निरंतर वृद्धि होती रही है। 97-98 की बात करें तो लगभग 12.2 लाख टन उत्पादन हुआ करता था, जो बढ़कर 2012-13 तक लगभग 15 लाख टन तक पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से मक्के के उत्पादन यहाँ पर इस प्रकार से विभिन्न जिलों के अंतर्गत किया जाता है। मक्के के बाद अब हम बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली जिसे ग्राउंडनट कहा जाता है, तो व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत जो तिलहन जो फसलें होती हैं उनका काफ़ी अधिक महत्व होता है। तिलहन में खरीफ की फसल के अंतर्गत हम बात करें तो मूंगफली, रबी की फसल के अंदर बात करें तो सरसों का जो है अत्यधिक महत्व रहता है। राजस्थान में मूंगफली के उत्पादन में काफ़ी अधिक महत्व है। मूंगफली के तेल की बात करें तो विभिन्न किस्मों के अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग 43% से लगभग 52% तक यहाँ पर तेल की मात्रा देखने को मिलती है। बात करते हैं कि मूंगफली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मूंगफली का जो तेल होता है खल, भूसा या पशुओं को खाने खिलाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली के अंतर्गत प्रोटीन के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसको सर्दी में भी खाया जाता है और इसको गरीब की बादाम के रूप में भी जाना जाता है। भौगोलिक दशाओं की बात करें तो जियोग्राफिकल कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तापमान की। तो मूंगफली के लिए लगभग हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का औसत टेम्परेचर की आवश्यकता रहते हैं। ये खरीफ की फसल है, इसलिए बोते समय इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए, और अगर वर्षा होती है तो उसके बाद ही इसकी बुआई करनी पड़ती है। पाला पड़ना, ठंडी हवाएं चलना इसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। उच्च तापमान होने पर भी इसका जो पौधा होता है वो झुलस जाता है। तापमान की बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास इसके लिए आवश्यक है। वर्षा की अगर कमी है तो सिंचाई के माध्यम से इसको पूर्ति किया जाता है, और अधिकांश स्थानों पर जहां उच्च उत्पादकता की किस्में पैदा की जाती है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता रहती है। खरीफ की मूंगफली की जो फसल होती है अधिकांश मानसून की वर्षा पर ही निर्भर करती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लिए मिट्टी की। तो मूंगफली के लिए हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता रहती है, और हल्की काली मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी लाभदायक है। मूंगफली अन्य दलहनी फसलों के समान ही मिट्टी के अंतर्गत नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। यानी इसका अगर जितने भी जो दलहन वर्गीय जो फसलें हैं वह अगर उगाए तो इसके अंतर्गत इसकी जड़ों के अंतर्गत पाए जाने वाला जो जीव है राइबोसोम वो जो है वहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इससे नाइट्रोजन की जो पूर्ति है ज़मीन के अंदर होती रहती है। तो ये फसलों के लिए या ज़मीन के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 800 किलोग्राम से भी अधिक है, लेकिन जैसा कि कहा है कि ये जो मात्रा है कम अधिक होती रहती है। जैसे कि 2013-14 की बात करें तो लगभग ये 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक देखने को भी मिला है। उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें कई प्रकार की किस्में हैं, जिस पर गए RS1, AK12, RG141, RSB87, M13, JL24, RS
13, चंद्रा, ये अलग अलग प्रकार की किस्में बोई जाती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में उन्नत किस्मों की मूंगफली का उत्पादन होता है और सिंचाई के साधनों की अधिकता होने के कारण भी वहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है अन्य जिलों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। ये सब होते हुए भी कई प्रकार के रोग भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाई जाती हैं और इस प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए आवश्यक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत मूंगफली खरीफ की फसल है, तो कुल बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 84% जो रहता है वह मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो ये काफ़ी जोखिम भरी फसल रहती है, क्योंकि मानसून में बारिश होगी या ये नहीं होगी, नियमित रूप से होगी, समान होगी, असमान होगी, ये काफ़ी जोखिम भरा कार्य रहता है। फिर भी टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भीलवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी जिलों में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। बीकानेर जिले में भी अभी इसका उत्पादन काफ़ी अधिक बड़ा है। लूणकरण सन बीकानेर के अंतर्गत इसकी मंडी के रूप में विकसित हो रही है। 1994-95 की बात करें तो सर्वाधिक मूंगफली का जो क्षेत्र था वह चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत था, लेकिन दूसरे स्थान पर उस समय जयपुर था, तीसरे स्थान पर सवाई माधोपुर था और चौथे स्थान पर टोंक था। लेकिन ये धीरे धीरे ये स्थान जो है वो बदलता रहता है। अब वर्तमान समय की बात करें तो मूंगफली का जो उत्पादन है अब इंदिरा गांधी नहर जो कमांड क्षेत्र है उसमें काफ़ी अधिक बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आदि जिलों में इसका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसीलिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, रावतसर, अनूपगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, सूरतगढ़, ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी मंडियाँ विकसित हो चुकी है।